नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल अशोक कमला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं, खुश कैसे रहा जाए। आज की यह एक ज्वलंत समस्या है कि व्यक्ति हर समय दुखी रहता है, कहीं न कहीं तनाव से घिरा रहता है। हम केवल खुश कैसे रहे इस पर कंसंट्रेट करेंगे। यह एक साइकोलॉजिकल टॉपिक है। इसको एस्ट्रोलॉजी में किस प्रकार से देखते हैं। मानसिक स्थिति को या खुशी वाली जो मानसिक स्थिति बनती है, उसे हम ज्योतिष की दृष्टि से कैसे देखें। दोस्तों, ज्योतिष में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है चतुर्थ भाव, चतुर्थेश तथा चंद्रमा की स्थिति हमारे समस्त सुखों को दिखाती है। चतुर्थ भाव, जैसे हम पहले बता चुके हैं कि चतुर्थ भाव से समस्त प्रकार के सुखों को देखते हैं, चाहे वह भौतिक सुख हो, इंद्रिय सुख हो, वैभव हो, सुख से द्वारा धन का सुख हो, सारे प्रकार के सुख की अनुभूति हमें चतुर्थ भाव से होती है। चंद्रमा हर में मन मस्तिष्क का कारक है, तो चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति को दिखाता है। तो हम यहाँ पर खुशियों को मानसिक स्थिति के रूप में ले रहे हैं। आपके पास गाड़ी, बंगला, मकान, अच्छी नौकरी सब कुछ होने के बाद में भी आप खुश नहीं रहते हैं। क्या ऐसी स्थितियाँ हैं जो आपको खुश रहने में बाधा उत्पन्न करती है? उनके उपाय भी हम बताएंगे। आप मेरे वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आपको देखना है कि चंद्रमा कहाँ स्थित है। चंद्रमा यदि आपके छठे, आठवें, 12वें भाव में स्थित है तथा पाप ग्रह से दृष्ट है, तो यह एक खराब या अरिष्टप्रद स्थिति का निर्माण करते हैं। आपके बचपन में इसे बालारिष्ट योग कहा जाता है। आपके बचपन में कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होती है जिससे कहीं न कहीं आपको कष्ट हुआ है। उसकी मानसिक छाप आपके मस्तिष्क पर या आपके मन पर रहती है, जिसे आप भुला नहीं पाते हैं। दूसरी, चंद्रमा यदि वृश्चिक, मकर या जल तत्व राशियों में स्थित है तथा पाप ग्रह से दृष्ट है, तो आपके साथ कोई यदि गलत व्यवहार करता है या कोई गलत चीज आपके साथ होती है, किसी का दुर्व्यवहार हो सकता है, शारीरिक या मानसिक कष्ट हो सकता है, या अन्य किसी भी प्रकार का बर्ताव यदि आपके साथ होता है, तो उन परिस्थितियों को आप भूल नहीं पाते हैं। उसकी छाप आपके मस्तिष्क पर रहती है। तीसरी स्थिति, यदि शनि आपके चंद्रमा के साथ स्थित है, शनि चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में स्थित है, तो यह भी कहीं न कहीं नेगेटिविटी की तरफ आपको ले जाती है। आप नकारात्मक पक्षों को ज़्यादा देखते हैं। इसे विष योग कहा जाता है। तो यह भी आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा नहीं रखती है। अब यहाँ पर बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह होता है जो यदि इस पर दृष्ट हो जाता है, तो कहीं ना व्यक्ति इन चीज़ों से उबरता है। यदि बृहस्पति की दृष्टि इन पर नहीं है, तो यह स्थितियाँ लंबी हो सकती है और व्यक्ति कहीं न कहीं बीमारियों की तरफ, मानसिक बीमारियों की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा ऐसी स्थिति में है, तो अब क्या करें? क्योंकि चंद्रमा जल तत्व राशि में होता है, तब वह त्रसित अवस्था में होता है। यदि पाप ग्रह से देखें तो त्रसित अवस्था से तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति त्रस्त है सुखों के लिए, मानसिक जो आपकी मानसिक प्लेज़र के लिए, जो भी आपकी कुंडली में आपके साथ जो परिस्थितियाँ हुई है, उन्हें वो भुला नहीं पाता है और कहीं न कहीं परेशानियाँ उसको आती रहती हैं। तो इसके लिए उपाय क्या करें? सबसे पहले एक स्वयं की रेमेडी है कि सुख कोई देने या लेने की चीज़ नहीं है। यह एक मानसिक अवस्था है। इस मानसिक अवस्था को आपको ही प्राप्त करना है। आपको सबसे पहले अपने जो पास्ट में आपके साथ जो दुःख हुए हैं, उन्हें भूलना है। उन्हें जितना जल्दी आप भूलने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके वर्तमान में जो अच्छे पल हैं, उनका एन्जॉय कर पाएँगे। आप दूसरों को क्षमा करने की एक भाव उत्पन्न करें। ये 2 चीज़ें आप करिए, ये आपकी स्वयं की रेमेडी है। तो आप पुरानी जो पास्ट स्थितियों से निकलने लगेंगे। दूसरी रेमेडी है कि जब भी आपके पास कोई नेगेटिविटी या आपके मस्तिष्क में आती है, तो आपको किसी पावरफुल मंत्र का रेसिटेशन करना है। यह मंत्र आपका इष्ट देव का मंत्र हो सकता है। यदि आप किसी को भी नहीं मान रहे हैं, तो कोई मंत्र पवित्र ओम राम, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय आदि छोटे-छोटे मंत्र भी हो सकते हैं। जिनमें आपकी श्रद्धा हो, उस मंत्र का या उस शब्द का उच्चारण उस समय करते रहिए, जब तक कि आपका मस्तिष्क शांत नहीं होता। तीसरा, यदि आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी अलग धर्म के या संप्रदाय के होने की वजह से इन चीज़ों के
को आप मान नहीं पा रहे हैं, तो गहरी गहरी सांसें लेकर के अपनी श्वासों को देखें। वो अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, बस इसी पर कंसंट्रेट करिए। आप तुरंत उस समय जो नेगेटिविटी आपके ऊपर आ रही है, आपके अंदर जो प्रवेश कर रही है, उससे आप मुक्ति पाएंगे। ये तो आपके स्वयं की रेमेडी हो गई। तीसरी वैदिक रेमेडी अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको यदि चंद्रमा अत्यधिक पीड़ित होता है और यह कहीं न कहीं आपके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, तो पुराणों में इसके लिए चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रदोष व्रत करने के लिए कहा गया है। प्रदोष व्रत के दिन आप शाम के समय प्रदोष काल के दौरान भगवान शिव के सामने पूर्णतः समर्पित होकर के पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने संचित पाप कर्मों को दूर करने के लिए बात कहें। आपके पास्ट कर्म कहीं न कहीं इतने ज़्यादा खराब रहे होंगे या कहीं न कहीं ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई आपके साथ कि उनकी जो छवि और झाँकियाँ जो भी आपके चित्त पर बनी हुई है, उसे भगवान मेरे दूर करने में मेरी मदद करें। उन्हीं दुःख को आप ले करके ढो रहे हैं और वही जो दुःख है आपके जो चले आ रहे हैं, उनसे आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो यह एक आपका कहीं न कहीं आपको सुख नहीं देता है, आपको खुश रहने में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये एक प्रदोष का व्रत करके प्रदोष काल के दौरान आप भगवान शिव की आराधना करें, तो भी आपको राहत अवश्य मिलेगी। दोस्तों, ये तो आसान उपाय रहे कि आप खुश कैसे रहें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो आप भी कोई टॉपिक सुझा सकते हैं। यह भी हमें कुछ व्यक्तियों ने सुझाया था कि खुश कैसा रहा जाए, इस पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करूँ। यदि आपको अच्छा लगे, तो लाइक तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।